लौट आएंगी खुशियां भी, कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहिएगा, ये इम्तिहान का दौर है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और 2025 के सबसे पहले सूर्य ग्रहण के इस राशिफल में 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को शनिवार की दोपहर को लगने जा रहा है। यह पहला खग्रास सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। अब सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। हर ग्रहण कुछ विशेष संकेत देता है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण की घटना नई शुरुआत का संकेत देती है, जो लोगों को सफलता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। पर सूर्य ग्रहण के समय कुछ चीजें अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं और ऐसे विकल्पों के लिए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। हालांकि ग्रहण की घटनाओं को अशुभ माना जाता है, लेकिन ग्रहण की घटना आशीर्वाद भी बन सकती है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण तब होता है जब अमावस्या होती है, चंद्रमा ठीक राहु या केतु बिंदु पर ना होकर उनमें से किसी एक के समीप होते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार यह सूर्य ग्रहण चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार को मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होंगे। यह खंडग्रास प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा और सूर्य ग्रहण का आरंभ भारतीय समय अनुसार 29 मार्च को दोपहर में 2:21 से शुरू होकर शाम को 6:14 पर समाप्त होगा। पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण लगभग 3 घंटे और 53 मिनट का होगा। संयोगवश 29 मार्च की दोपहर में पड़ने वाले खग्रास सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित होने जा रहे हैं और यहां सूर्य के साथ साथ चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु भी मौजूद रहेंगे। यानी कि मीन राशि में 5 ग्रहों की मौजूदगी में यह सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। अब इस ग्रहण का शनि मंगल से खास संबंध है। मंगल की दोनों राशियां मेष और वृश्चिक पर शनि की दृष्टि होगी। 6 जून 2025 तक विश्व में विस्फोटक गतिविधियां ज्यादा होंगी। यूक्रेन और रशिया युद्ध के अलावा भी कई अन्य देशों में युद्ध में यहां पर कूदने जा रहे हैं। यह कहा जाए कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ साथ में ही अब कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की ओर जो तीव्रता है बढ़ने की, वो आगे बढ़ सकती है। और 15 दिनों के भीतर भीतर ही 2 ग्रहण होने से धरती का तापमान भी यकायक बढ़ने वाला है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक को लेकर के इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं है। इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन मीन राशि में सूर्य के पीड़ित होने से और सूर्य राहु की युति साथ में होने से ग्रहण योग कहा जाता है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। यह सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, यूरोप, मोरक्को, आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक समुद्री क्षेत्र में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन अवश्य कर सकते हैं। हर सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक आरंभ होने लगता है। अब यहां पर बिना देरी के शुरुआत करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कि आपकी राशि पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा। शुरुआत होती है मेष राशि से, तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि से नाश भाव में घटित होने जा रहा है। मेष राशि के लिए यह ग्रहण बहुत ही फायदा देने वाला होगा। इस ग्रहण के प्रभाव से इस राशि के लोग बहुत ही अच्छी समय बिताने वाले हैं। जिनके कामों में अड़चने आ रही हैं, उनके काम बनते चले जाएंगे और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मेष राशि के जातकों पर अभी तक नौकरी और रोजगार संबंधी जो भी बाधाएं आ रही थी, वो अब समाप्त होने वाली हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि से एकादश भाव में घटित होगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत शुभ प्रतीत हो रहा है। कहीं से लाभ प्राप्त होना, आमदनी बढ़ना, विशेष उपलब्धि हासिल होना, ये सभी शुभ संकेत इस समय में आपको मिलने वाले हैं। पर अहंकार भी बढ़ सकता है। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली और दशा अंतरदशा के अनुसार ग्रहण के बाद 15 दिनों में लिए गए व्यवसायिक निर्णय आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं।
वृषभ राशि के जो जातक हैं, सूर्य ग्रहण काल के दौरान शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या तो फिर श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपकी राशि से दशम भाव में सूर्य ग्रहण घटित होंगे। ग्रहण लाभकारी रहेगा, सुखद परिणाम मिलेंगे, नौकरी में अच्छे अवसर के साथ में सभी अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल भी बनेगा। मिथुन राशि वाले जातक जो हैं, इनके लिए ये ग्रहण लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक कलह को सुलझाने के लिए मददगार सिद्ध होगा। अपनी राशि अनुसार ग्रहण से 15 दिन आगे विवेकपूर्ण निर्णय और पारिवारिक वार्तालाप शुभ फल प्रदान करेंगे। मिथुन राशि के लोगों को खुशहाली बनाए रखने के लिए ग्रहण काल के दौरान ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, या तो फिर अगर आप ये ना कर सकें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि से नवम भाव में घटित होने जा रहा है, भाग्य भाव में। तो आप जातकों को इस ग्रहण काल में संयम और विवेक का विशेष परिचय देना होगा। भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं। जुबान पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा, वरना झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं। क्रोध में की गई जो बोलचाल है, इसके कारण अपमान है, चिंता है, इसका भी अनुभव हो सकता है और नौकरी में ट्रांसफर होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। कर्क राशि वाले सूर्य ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या तो फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो सूर्य ग्रहण आपकी राशि से अष्टम भाव में घटित होने जा रहे हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं कहा जाएगा। मारक भाव में ग्रहण है, अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। नौकरी बदलने के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, कोशिश की तो ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे। इस समय में पेशेंस के साथ में काम लेना है। यदि नौकरी बदल दी है तो नई नौकरी हाथ में जो आ गई है या आ सकती है, वो दोबारा मिलने में बहुत ही लंबा वक्त लगाएगी, तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा। सिंह राशि के जो लोग हैं, आप घर की शांति के लिए ग्रहण काल के दौरान ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये ना हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। कम से कम 12 बार पाठ करना है। ऐसा करने से किस्मत चमक सकती है, बिगड़े काम आपके बन सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि जो आने वाले 15 दिन है उसमें बहुत संघर्ष देखना है, या तो फिर इन 15 दिनों में अपने जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा देना है। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि से सप्तम भाव में घटित होंगे और कन्या राशि के लिए यह ग्रहण शुभ जरूर रहेंगे। इस राशि के लोगों को करियर में सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा अगर समाज में आपको बहुत ही मान सम्मान मिलना चाहिए है, या तो फिर आपने कोई ऐसा काम किया है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, चाहे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वहाँ आपके लिए लगें, या फिर जहाँ सोसाइटी में आप जिनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं वो आपको अप्रिशिएट करें, शुक्रगुजार रहें, कोई अवार्ड मिले तो वो यहाँ पर हो सकता है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। अपनी सेहत के लिए सूर्य ग्रहण शुभ नहीं रहेगा। इसके अलावा विवाद हैं और कानूनी पचड़े हैं, इनसे थोड़ी दूरी बना करके चलिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। उपाय के तौर पे ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर ये ना हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर लीजिएगा ग्रहण काल के दौरान। फिर बात होती है तुला राशि की, तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि से रोग भाव में घटित होने जा रहा है और ये ग्रहण आर्थिक लाभ देकर के जाने का काम करेगा। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा। निवेश में रुचि है तो यहाँ पे समय आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मेहनत और जो लगन देख करके ऑफिस में लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप इस समय में चाहे प्रमोशन की बात हो, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो, ये मिलने की संभावनाएं आपके लिए प्रबल बनेंगी। तुला राशि वाले लोगों को सूर्य ग्रहण काल के दौरान एक छोटा सा उपाय करना है। शुक्र के मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अगर ये कर सकते हैं बहुत बेहतर, अगर ना कर सकें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि से पंचम भाव में घटित होने जा रहे हैं और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये प्रशासन संबंधी काम आपके लिए बनाने वाला टाइम सिद्ध हो सकता है।
जिस रिजल्ट का आपको लंबे समय से इंतजार है वो काम पूरा हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए सूर्य ग्रहण वरदान से कम नहीं होगा और शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है, विरोधी परास्त हो सकते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। यही कहा जाए कि जो सरप्लस आपके पास में इनकम है या फिर अमाउंट है उसको सही इन्वेस्टमेंट करके दुगना बनाने का प्रयास आपके यहाँ पे सफल हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। सूर्य ग्रहण काल के दौरान ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा या तो फिर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं ग्रहण काल के दौरान। फिर बात होती है धनु राशि की, तो सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 4th हाउस में घटित होने जाएंगे, सुख भाव कहा जाता है। अब धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण काफी शुभ रहने वाला है। जो जातक व्यापार से जुड़े हैं उनको काफी अच्छा लाभ होने की संभावना है। साथ ही जिस अग्रीमेंट को फाइनल करना चाहते थे उसमें आपको सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपको आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना है और कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की आपके उच्च अधिकारी सराहना करेंगे। साथ ही ये ग्रहण आपको नौकरी के नए अवसर भी प्रदान करने वाला है। धनु राशि के लिए सूर्य ग्रहण काल के दौरान बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर ये ना कर सकें तो भाग्योदय के लिए गीता के 10वें अध्याय का पाठ करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है मकर राशि की, तो ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 3रे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में घटित होंगे और इस ग्रहण की वजह से पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में पिता के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना उत्पन्न हो सकती है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या इस समय में आ सकती है और ये ग्रहण धन लाभ का फल भी आपको देने वाला है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर सकता है, डिसीजन पावर आपकी बढ़ा सकता है। तो मिला जुला प्रभाव हम कहेंगे। अब सूर्य ग्रहण के बाद में 15 दिनों तक लेन देन और निवेश जो है ये बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दबाजी करने से बचिएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। अब मकर राशि वाले लोगों को अपनी किस्मत के लिए ये कहा जाए, जो अभी तक परेशान हो रहे थे, मकर राशि वाले बार बार एक ही चीज करते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के लिखते हैं कि मकर राशि का जीवन ही खराब है। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 7.5 साल जो है ये अवश्य ऐसे रहे होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 थी और 7.5 साल का समय जो है छोटा नहीं होता। पूरी तरीके से जिसे हम कहते हैं निचोड़ लिया हो शनि ने। जो मेहनती नहीं है, ये कहा जाए जो इंसान आराम पसंद है, जिसको अपने ऊपर किसी और की पावर पसंद ना हो, उस इंसान के लिए समय अवश्य खराब रहा है। और आप सभी की एक ही शिकायत थी, किस्मत साथ नहीं देती है। तो किस्मत के साथ के लिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं ग्रहण काल के दौरान तो बहुत ही बेहतर है। अगर ये ना कर सकें तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से 2य भाव में यह चंद्र ग्रहण घटित होगा। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण धन और यश की हानि और आकस्मिक व्यय करवा सकता है। पारिवारिक कलह से पीड़ा होना संभव है। अहम में वृद्धि हो सकती है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर कमजोर साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सूर्य के प्रभाव से परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वाणी में कठोरता का या फिर रूखेपन का भाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा अपनी जुबान पर काबू रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब कुंभ राशि वाले लोगों को सूर्य ग्रहण काल के दौरान शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। फिर बात होती है मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण शुभ फल देने वाला होगा। मीन राशि के जातकों का धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगना शुरू करेगा। लंबे समय से कोई चल आ रही आर्थिक परेशानी है तो इससे इस ग्रहण के दौरान आपको छुटकारा मिल सकता है। जो भी जातक नौकरी कर रहे हैं उनकी तरक्की के योग बन सकते हैं। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ इस समय में मिल सकता है और जिन कार्यों को आप पूरी लगन और मेहनत के साथ में करते हैं उसमें सफलता यहां पर जरूर मिलेगी।
मीन राशि वाले सूर्य ग्रहण काल के दौरान बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भाग्योदय के लिए खास तौर पे आपको एक चीज कहूंगा, रामचरितमानस के अरण्य कांड का आप पाठ कर सकते हैं। करके देखिएगा, फायदा आपको बहुत हो सकता है। अब ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव से राहत पाने के लिए हम यहां पर उपायों की बात करते हैं, क्योंकि राशिफल तो पूरा हो चुका है, पर उपाय की यहां पे बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्रहण काल के दौरान अपनी राशि के स्वामी ग्रह के मंत्र का जाप जो करना होता है, वो सबसे पहले मैंने आपको राशि के साथ में ही बताया है। जिनके जन्म नक्षत्र में, जन्म राशि में, जन्म लग्न पर ग्रहण होने जा रहा है, ये ग्रहण लगने जा रहा है, वे ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके जाप करना, पाठ करना प्रारंभ करेंगे। मध्य में ग्रह शांति हवन करेंगे और ग्रहण के मोक्ष काल के पश्चात फिर से स्नान करेंगे। ग्रहण के अंत में या ग्रहण के बाद में आप दान करेंगे। अब ग्रहण के पश्चात क्या दान किए जाएं, इसकी भी आपको जानकारी देता हूं, क्योंकि सबसे पहले नक्षत्र अनुसार दान होते हैं। तो एक ग्रहण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होने वाले हैं और इस नक्षत्र के स्वामी है शनि। तो चंदन हो, कनेर हो, बेल, फल, घी, दूध, सोना, चांदी, तिल, काला कपड़ा, इनका आप दान कर सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित होने वाले हैं, तो इस कारण से पीले वस्त्र है, शक्कर, घोड़ा, चने की दाल, हल्दी, पीले फल। यहां पे हल्दी का ध्यान रखिएगा कि हल्दी जो मैं आपको कह रहा हूं वो हल्दी की डली कह रहा हूं। साबुत हल्दी जिसे हम कहते हैं, पाउडर्ड जो होती है, जो आपको मार्केट में मिलती है, उस हल्दी का यहां पे प्रयोग नहीं होगा। पीले फल हो, नमक हो, स्वर्ण पत्र हो, कांसा हो, इनका आप दान कर सकते हैं। और सूर्य ग्रहण है तो ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद इंसान को गेहूं, गुड़, तांबा, ये आप अपने मन अनुसार जो आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप दान कर सकते हैं। अब ग्रहण काल में कुछ ऐसे काम भी हैं जो नहीं किए जाते, इसकी यहां पे जानकारी आपको देनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रहण का सूतक भले ही भारत में मान्य नहीं है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ चीजें हैं जिसको करना मना किया जाता है। सबसे पहले भोजन करना मना है, कुछ पीना, तेज आवाज से बोलना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य ये नहीं किए जाते। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने पर गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नकारात्मक शक्तियां जागृत होती है और वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन बहुत घातक भी होती है। अब ग्रहण के दौरान और बाद में आपको कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए, कुछ कर्म करने चाहिए। ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते को आप रख सकते हैं। ग्रहण के समय स्नान अगर ना भी कर सकें तो समाप्त होने पे तो अवश्य स्नान करनी ही पड़ेगी। इससे शुद्धिकरण होता है और क्योंकि इस समय प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है, पर दोनों ही भारत में सूतक मान्य नहीं होंगे इस बार। बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है और इस बार भारत में ये ग्रहण नहीं देखे जाएंगे, इसलिए इसका पूरी तरीके से सूतक का प्रभाव भारत पर नहीं होने वाला। ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने के पश्चात शुद्धिकरण के बाद में ही पट खोले जाते हैं। उसी तरीके से आपका मन भी तो मंदिर है, तो अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शुद्धिकरण अवश्य होगा। चाहे ग्रहण के पहले हो तो अवश्य स्नान कीजिए और ग्रहण के बाद तो स्नान करनी ही करनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।